जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के प्रमुख अनुसूची को पढ़ा था और उसको डिटेल से देखा था। ठीक है, यदि आप इससे पहले वाले वीडियो यानी अनुसूची वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में यानी पॉलिटी वाले सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर के संविधान के अनुसूची को देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल से बताया गया। उसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। ठीक, और इस लेक्चर को आप पूरा जरूर देखिएगा। देखने के साथ इसके लास्ट में वीडियो के अंत में कहने का इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी रखा गया है जिसको आप सॉल्व करेंगे तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाए कितना क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, यदि इस क्लास का PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग है। ठीक है, इसको देखते हैं, फिर लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला भाग देखिए हम लोग का क्या है, वह भाग है संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है, इसमें जो संघ और उसके क्षेत्र की चर्चा किया गया दोस्तों 1 से 4 है ना, अनुसूची 1 से 4 में इसका चर्चा किया गया भाग 1 का। ठीक है, भाग 2 में जो है वह भाग 2 में नागरिकता के विषय में बातचीत की गई, सिटीजनशिप कह सकते हैं। इसका जो चर्चा है अनुच्छेद 5 से 11 तक में है। ठीक, अगला भाग 3 में देखिए, भाग 3 में जो किया मतलब रखा गया है मूलभूत अधिकार कह सकते हैं, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, इसको डिटेल से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें मूल अधिकार का टॉपिक आएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें से भाग देखना है और अनुच्छेद देखना है। तो इसका देखिए अनुच्छेद किसमें है, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार का, वो 12 से 35 तक के अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है, उसका अगला भाग जो हमारा है भाग 4 दोस्तों, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं। ठीक है, DPSP। ठीक दोस्तों, ये PCS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ था क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, ये इसको जो रखा गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक में रखा गया। किसको दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग भाग क। ठीक है, सॉरी 4 का क, मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य ये दोस्तों अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले थोड़ा सा देख लेते तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसकी देखिए सबसे पहले इसमें संविधान में जो दिया गया है वो 12 अनुसूची है। ठीक है, अब इसको अच्छे से याद रखेंगे, 12 अनुसूची है जिसको हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। फिर इसके बाद 22 भाग है। ठीक है, 22 भाग है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने 395 अनुच्छेद भी पढ़ा है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 395 अनुच्छेद है संविधान में दोस्तों। 395 तब हो जाता है यदि अनुच्छेद के उप अनुच्छेद कहने का अर्थ क ख जो जोड़ा हुआ होता है उसको छोड़ देते हो। मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही होते हैं। ठीक है, तो 22 भाग को आज हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या किया था। 5 यानी भाग 4 का क तक देख लिया था, मूल कर्तव्य, जिसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाग 5 में जो दोस्तों संघ। ठीक है, इसकी चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया है। लगभग 100 पूरे 100 अनुच्छेद होते हैं किसमें, संघ में। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्य की बात भाग 6 में किया गया है। ठीक है, स्टेट, इसमें जो दोस्तों अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 152 से 237 तक का अनुच्छेद किसमें, भाग 6 राज्य में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं भाग 7 में। ठीक है, भाग 7 में जो दिया गया दोस्तों संविधान 7वां संशोधन, मतलब भाग 7 को कहने का अर्थ 1956 में। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। ठीक है, यह अनुच्छेद 338 में है, सॉरी 238 में है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं भाग 8। भाग 8 में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र यानी UT कह सकते हैं शॉर्ट में, यूनियन टेरिटरी की चर्चा किया गया है। तो इसका जो दोस्तों चर्चा है अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में, किसका दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र का। ठीक है, UT कहने का अर्थ। उसका देखिए पंचायत की बात की गई। ठीक है, तो भाग 9 में दोस्तों पंचायत का बात किया गया है जो अनुच्छेद 243 से 243 के क से 9 तक लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 ही है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या किया है, क से 9 तक को उप अनुच्छेद को ऐड किया गया है। ठीक है, तो यानी कहने का अर्थ ये हो जाएगा पंचायत की चर्चा 243 अनुच्छेद के क से 9 तक। ठीक, उसके बाद भाग 9 के क में। ठीक है, भाग 9 के क में नगर पालिका की चर्चा की गई है जो अनुच्छेद 243 के त से यस तक है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाग 10 में दोस्तों, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के विषय में बातचीत की गई जो यहाँ 244 हो जाएगा दोस्तों, 144 लिखा गया है, आप 200 इसको 44 रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 244। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं भाग 10 में। भाग 10 में दोस्तों संघ और राज्य के बीच संबंध है ना, उसका रिलेशनशिप की बातचीत की गई है। तो वो जो है अनुच्छेद
245 से 263 के बीच में रखा गया है। ठीक है, इसमें विवरण दिया गया कैसे रिलेशन इसका कायम रहेगा। उसके बाद देखिए भाग 12 में दोस्तों, भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं की बात की गई है। तो इसका जो चर्चा किया गया है अनुच्छेद 264 से 300 के क तक रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं भाग 13 में दोस्तों, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बातचीत कही गई। किस तरह से व्यापार हो, वाणिज्य है ना, उसका क्या रूल रेगुलेशन होगा, इसके विषय में बात भाग 13 में की गई है। ठीक है, ये अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में है। अगला देखते हैं हम लोग भाग 14। ठीक है, भाग 14 में देख लेते हैं। भाग 14 में कहा गया दोस्तों, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे हम लोग जानते हैं यूपीएससी, राइट, यूपीएससी और पीसीएस कह सकते हैं प्रत्येक स्टेट का, यानी जो भी होता है उस सब का अपना पीसीएस होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का जॉब होता है। ऑल इंडिया सर्विस ये होता है पीसीएस, यानी स्टेट लेवल का जॉब होता है, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग ही इसको सर्विस दिया जाता है। ठीक है, दोनों होते हैं। ठीक है, किस भाग में चर्चा की गई दोस्तों, 14 भाग में। ठीक है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब संघ और राज्य की सेवाएं की चर्चा जब भाग 14 आएगा तो हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कितने प्रकार की सेवाएं होती हैं। ठीक है, तो अब यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा कि जो भी आने वाला वीडियो होगा आगे उसका आपका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए हम लोग भाग 14 को देख रहे थे। अनुच्छेद किसमें कितना तक चर्चा दिया गया 14 का, अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका चर्चा दिया गया है ना, चर्चा किया गया कहने का अर्थ। अगला देखिए भाग 14 के क में अधिकरण की बातचीत की गई है दोस्तों। इसमें जो अनुच्छेद है 323 के क से 323 के ख तक है ना, 2 अनुच्छेद इसमें है। उसके बाद देखिए भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन की बात की, यानी इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसका चर्चा दोस्तों 324 से 329 के क तक दिया गया है। उसके बाद भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, उपबंध का अर्थ दोस्तों व्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है, उपबंध का अर्थ व्यवस्था, यानी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसकी चर्चा जो दोस्तों अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में रखा गया है। उसके बाद भाग 17 में राज्यसभा की बात की गई है। ठीक है, ये दोस्तों अनुच्छेद 343 से 351 तक है। उसके बाद भाग 18 आपात उपबंध की व्यवस्था, यानी आपातकाल की व्यवस्था, उसके विषय में चर्चा की किस प्रकार से आपातकाल लागू होंगे। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद इसके अकॉर्डिंग ये लागू होगा, ये सब की चर्चा भाग 18 में की गई है। ये 352 से 360 तक है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं भाग 19। भाग 19 में दोस्तों जो किया गया है प्रकीर्ण। ठीक है, इसकी चर्चा 361 से 367 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं भाग 20। इसमें संविधान संशोधन, ठीक है, की चर्चा की गई है भाग 20 में। तो ये जो है 368 में, इसका अनुच्छेद 368। ठीक है, सिंगल अनुच्छेद है। इसके बाद भाग 21 देखिए, भाग 21 में दिया गया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 369 से 392 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट भाग है 22 भाग, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसकी जो चर्चा की अनुच्छेद 393 से 395 के बीच। इससे पहले 21 वाला भाग का था 369 से 392 के बीच। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा 395 अनुच्छेद कंप्लीट होता है। ठीक है, भाग के साथ साथ। ठीक, इसमें आप लोग ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि भाग जो जैसे बताया गया था 22 भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, 22 भाग होते हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि भाग नंबर 4 का क भी है। ठीक है, जिसमें मूल कर्तव्य की चर्चा की गई, यानी मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम भाग का यदि उपभाग कहने का अर्थ क ख जो जुड़ा हुआ होता है उसको यदि जोड़ देते हैं तो कुल भाग हो जाता है 25। ठीक है, वैसे मूल संविधान में तो 22 ही भाग है, लेकिन यदि हम क ख करके जोड़ते हैं तो उस भाग को जोड़ने के साथ साथ 25 भाग बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, जब आएगा तो आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप हम लोग देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें कहा गया है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मूल रूप से कहा जाए तो कितना होगा, मूल रूप से कहा जाए तो दोस्तों, मूल रूप से जब भी कहा जाए तो 22 ही आंसर आप करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें मूल रूप कहीं पर यूज नहीं किया गया, सीधे कितने भागों में विभाजित किया गया दोस्तों, 25 भाग में, जबकि मूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है तो 22 भागों में कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें उपभाग को छोड़ दिया जाता है, क खर के ख ये सब जो उपभाग है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिए 2 में जो दिया गया है प्रश्न नंबर 2, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। दोस्तों तुरंत हम लोग पढ़ें मतलब भाग नंबर 20 में। ठीक है, संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग नंबर 20। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न कह सकते हैं आप, है ना। इसको डिटेल के साथ आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसमें कहा गया संविधान की किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था, किसकी बात कर रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी भाग 9 में किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की बातचीत की गई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 21 में इसकी बात की गई थी, हम लोग तुरंत पढ़ा था इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों यानी पंचायत बनाने की प्रक्रिया, तीनों सोपानों का अर्थ ये होता है कि पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। पंचायत स्तर पर मुखिया, ग्राम पंचायत, है ना, उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। इस तीनों की व्यवस्था की गई है ना। यानी कहने का अर्थ है कि पंचायतों का वर्णन किस भाग में किया गया है, ठीक है। सीधे से आप समझो तो पंचायत का भाग दोस्तों ये भाग 9 में किया गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान ने किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान किया, किसके दोस्तों, नगरपालिका संबंधित, ठीक। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 के ए में दिया गया है, ठीक है, भाग 9 के ए में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए, मतलब संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व, है ना, यानी DPSP की चर्चा की गई है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी चतुर्थ भाग में, ठीक है। इस तरह से पूछ दिया जाए भाग नंबर 4 के क में, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में कहा गया है संविधान के किस भाग भाग 1 में निम्नलिखित में किसका वर्णन है दोस्तों। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र की चर्चा है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, इसमें कहा गया संविधान के किस भाग में मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकारी को हम लोग जानते हैं मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है, इसकी चर्चा है, तो भाग 3 में इसकी चर्चा किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है, ठीक है, मूल कर्तव्य, तो वो किया गया दोस्तों भाग 4 के क में, ठीक है। अनुच्छेद इसका क्या है 51 का क। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये जो भाग नंबर 4 बताया दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक के विषय में बताता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया दोस्तों। भाग नंबर 2 कहाँ से, अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसकी चर्चा की है, किसकी, नागरिकता का, इंग्लिश में कहे तो सिटीजनशिप, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़े हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ नए टॉपिक को पढ़ेंगे। नए टॉपिक कहने का अर्थ कि भाग में से प्रथम भाग को, फिर द्वितीय भाग को, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिए, ठीक है। जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन क्लियर जल्दी से पहुँच जाए, ठीक है। दोस्तों इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ क्लास देखिए, वीडियो PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप उसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।